डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग लोकेशन ऑफ रूट पे बेस प्रॉब्लम कर रहे थे और उस वीडियो में हमने बताया था कि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करानी है। तो आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट प्रॉब्लम लेते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यू एट लीस्ट 4। हमें इस इक्वेशन के रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट चाहिए और उनकी वैल्यू कम से कम कितनी हो, 4 हो। ये क्वेश्चन आईआईटी में 2009 में आया हुआ है। तो हम पहले इसका पॉसिबल ग्राफ बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8 के एक्स प्लस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। लीस्ट वैल्यू अगर हमें के की फाइंड करनी है तो पहले हम कंप्लीट सेट निकालेंगे, उसके बाद लीस्ट वैल्यू के की ढूंढे। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, ठीक, इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर। तो यहाँ हम थोड़ा गलत, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू है क्वेश्चन में, इंटीजर वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लेना, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ के। तो इसको अगर हम y मान लें और इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, एक्स स्क्वायर माइनस 8 के एक्स प्लस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। तो इसका ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड होगा, दो जगह कट करना चाहिए और रूट की वैल्यू एटलीस्ट 4 होनी चाहिए। इसका मतलब रूट, दोनों रूट 4 से बड़े होने चाहिए या बहुत ज़्यादा एक रूट 4 भी हो सकता है। ये एक एक्सट्रीम ग्राफ है, मतलब राइट में कट करेंगे वो भी चलेगा, लेकिन लास्ट में अगर रूट 4 भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों रूट डिस्टिंक्ट होने चाहिए और मिनिमम रूट की वैल्यू क्या हो सकती है, 4। मतलब जरूरी नहीं है कि 4 हो, 4 कम से कम रूट की वैल्यू कितनी हो, 4। तो 4 से ज़्यादा। ये ग्राफ बन रहा है, ये जो डॉटेड ग्राफ बना है ये इस एंड पे लास्ट पॉसिबल ग्राफ है। तो हम पहले इसी के हिसाब से कंडीशन लगाएंगे, बाद में इसको ध्यान दें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट 4 है। पहले हम इसकी कंडीशन ओपनिंग इसकी पहले से ही फिक्स है, ओपनिंग अपवर्ड होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 4। तो 4 पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो यार, अगर हम इस ग्राफ को लेके चलेंगे तो 4 पे वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम इस पॉसिबिलिटी को भी कवर करें तो इस केस में क्या होगा, 4 पे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी कवर करना है। इसमें एफ ऑफ 4 पॉजिटिव होगा, इसमें एफ ऑफ 4 इक्वल टू 0 होगा। तो हम दोनों को कवर करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कंडीशन लगा देंगे, एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट पे लगेगी कि नहीं लगेगी, बताए थे। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट कम से कम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रूट के बीच में दिख जा रहा तो नहीं लगती। यहां तो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और रूट के बाहर है, ये बीच में नहीं है, रूट ही। तो यहां पर कंडीशन लगेगी डी, और बताए थे डी की कंडीशन या तो ग्रेटर देन 0 लगेगी या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में साफ साफ बोला गया रूट कैसे चाहिए, डिस्टिंक्ट। इसका मतलब डी ग्रेटर देन 0। और फोर्थ नंबर पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स वो होता है माइनस b/2a। ये एक्स कोऑर्डिनेट हमने बताया था कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स पे वही कंडीशन आएगी जो रूट पे। ये 3 कंडीशन लगी। यहां ध्यान रखना, यहां पर एक तरह से प्रॉब्लम में रूट्स की मिनिमम वैल्यू 4। तो ये प्रॉब्लम क्या है, रूट्स मिनिमम 4 हो या 4 से बड़े हो, तो ये कंडीशंस लगेंगे। ठीक है, अब इन कंडीशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला इसको सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ 4 यहाँ रखते हैं 16 माइनस 32 के प्लस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो एक 16 कैंसिल हो गया तो माइनस 2k प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आगे बढ़ाएं तो ये के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम इसके फैक्टर करें तो इसका k -1 और k -2 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट होंगे, एक 1 होगा एक 2 होगा। ये पहला पार्ट पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। तो यहाँ पर k की पॉसिबल वैल्यू क्या आ रही, k की पॉसिबल वैल्यू क्या आ रही, देखो फैक्टर सही किए हैं तो k की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी आ रही,
माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब आते हैं इस केस में डी वाले, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पे सॉल्व कर डी बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 1 इंटू सी की जगह 16 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन 0। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 64 कैंसिल हो रहा और ये के स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। बोलो 64 से ये माइनस, तो ये के माइनस 1 बच रहा है, देखो करके देखना यार। तो ये के ग्रेटर देन 1 आ रहा, ये कह रहा के ग्रेटर देन 1। अब बची ये थर्ड कंडीशन माइनस बी बाई 2, माइनस बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, तो वो हो गया माइनस 8k बाई 2a की जगह 1, ये ग्रेटर देन 4। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 4k ग्रेटर देन, तो ये आ रहा फाइनली k ग्रेटर देन 1। इसमें हर कंडीशन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो ये k ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ध्यान देना, पहले पार्ट से ये आंसर आया, दूसरे पार्ट से ये आया, तीसरे पार्ट से ये आया, तीनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो मेरा फाइनल आंसर जो बनेगा, फाइनल k की वैल्यूज बनेगी कहां से कहां, ये 1 से बड़ा, इसमें 1 से बड़ा मतलब ये वाला पार्ट 1 इसमें भी इंक्लूड है, 1 इसमें भी इंक्लूड, लेकिन इसमें 1 इंक्लूड नहीं है। तो सब अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी होगा, 2 से इन्फिनिटी। तो वो पूछ रहा इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k की लिस्ट वैल्यू, तो k लिस्ट क्या हो जाएगा, 2 आएगा। देख लो एक बार आंसर, k की लिस्ट वैल्यू कितनी होगी, 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल -2 से 1। ध्यान देना, पहले हम इसको y मान लेंगे, तो y इक्वल टू क्या होगा, a माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a प्लस 3। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, a प्लस 3। ठीक है, इस इक्वेशन के दोनों रूट -2 से 1 के बीच में होने चाहिए। अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम की है उसमें सभी जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता था। ये फर्स्ट टाइम एक ऐसी प्रॉब्लम आई जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी ए पे डिपेंडेंट है। तो ये पे डिपेंडेंट है तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, a5 रखेंगे तो पॉजिटिव भी आ जाएगी, अगर a1 रखेंगे तो निगेटिव भी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव। तो हमें यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना होगा। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी, तो हम 2 केस बनाते, केस 1 और केस 2। केस 1 में हम ओपनिंग अपवर्ड के बारे में सोच रहे हैं। बोथ रूट्स कहां से कहां, -2 से 1 के बीच में, ये ग्राफ हम ओपनिंग अपवर्ड के बारे में सोच रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इसके इक्वेशन के दोनों रूट जो हो -2 से 1 के बीच में हो। तो यहां पर समझना, यहां पहली कंडीशन ओपनिंग वाली लगानी पड़ेगी, a -2 ग्रेटर देन 0। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, बोलो इधर देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स -2 और 1। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे वैल्यू, तो -2 बताओ कहां है, बाहर है। ये देखो यहां पर हम अभी सिर्फ ओपनिंग अपवर्ड के बारे में सोच रहे हैं, हमने a -2 को पॉजिटिव कर लिया, तो f ऑफ -2 ग्रेटर देन 0, f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। अब बताओ इसके बाद क्या थर्ड कंडीशन लगाने की जरूरत है कि नहीं है। बताया था कि अगर एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रूट के बीच में आ जाए तो थर्ड और फोर्थ नहीं लगा, लेकिन यहाँ एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रूट के बीच में नहीं है, सब बाहर है, तो थर्ड कंडीशन लगानी होगी, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल होगा कि ग्रेटर देन हो, इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि वो चाह रहा है कि दोनों रूट -2 से 1 के बीच में हो, तो इक्वल होने की भी एक पॉसिबिलिटी है। फोर्थ बताया था कि अगर थर्ड कंडीशन लगेगी तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स पे भी कंडीशन लगेगी, तो -b/2a कैपिटल लेटर्स यूज कर दे रहे क्योंकि यहाँ a पहले से आ रहा। ये कहाँ लाई करना चाहिए, उसी इंटरवल में लाई करना चाहिए जहां पर रूट लाई कर रहे। रूट कहाँ लाई कर रहे, -2 से 1। ये 4 कंडीशंस लगेंगी और इनका चारों का आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट।
हम सॉल्व नहीं कर रहे अभी। केस टू में बताओ, ओपनिंग डाउनवर्ड के बारे में सोचेंगे तो ये दो जगह और दोनों रूट -2 से 1 के बीच में होना चाहिए, ये बनेगा। तो इसमें a -2 लेस देन 0 होना चाहिए। सेकेंड, f ऑफ -2 कैसा होना चाहिए, देखो यहाँ -2 निगेटिव जोन में चला गया, लेस देन 0 होना चाहिए। और f ऑफ 1 भी लेस देन 0 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स -b/2a, कहाँ से कहाँ, -2 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये चार कंडीशन लगा के इनका आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। और केस 1 और केस 2 का यूनियन, ध्यान देना, इसको एफ माने हैं। तो केस 1 और केस 2 मतलब केस 1 को सॉल्व करके जो ए की पॉसिबल वैल्यू आएंगी और केस 2 को सॉल्व करके जो ए की पॉसिबल वैल्यू आएंगी, दोनों केसेस का क्या कर देंगे, यूनियन। दोनों केसेस का यूनियन। केस 1 में ये चार कंडीशंस, केस 2 में भी ये चार कंडीशन, दोनों का यूनियन करेंगे तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा, हम कैलकुलेशन नहीं करें तो हम लोग कैलकुलेशन कर लेना, फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा a बिलोंग्स टू -∞ से 1/4 यूनियन -∞ से -1/4 यूनियन -1/4 यूनियन 5 से 6 पे क्लोज है और 5 पे, ये आंसर आएगा। एक बार दोनों कैलकुलेशन करने ना, केस 1 से भी ए की वैल्यू निकालना, केस 2 से भी ए की वैल्यू निकालना, दोनों का क्या कर देना। अब इस प्रॉब्लम में दो केस बनाने पड़ गए। अगर हम इसी केस को रिड्यूस करना चाहें तो हम शॉर्ट में भी शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं इसको, हम इस पे फोकस कर रहे थे। तुम देखो थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन दोनों में सेम है, देखो थर्ड उसमें भी वही है, फोर्थ इसमें कहां बदल रहा, a -2 पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव, a -2 नेगेटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव। a क्या है, a -2 क्या, एक्स स्क्वायर का। थोड़ा हम इसको सोचते हैं, देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट यही है, दो केस बनाने चाहिए, लेकिन हम इस दो केस की कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट ट्रिक लगा के रिड्यूस करना चाह रहे। तो मेरा कहने का मतलब है, देखो अगर ओपनिंग अपवर्ड बन रहा तो -2 पे वैल्यू पॉजिटिव और 1 पे वैल्यू पॉजिटिव, मतलब -2 और 1 दोनों पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ओपनिंग डाउनवर्ड बन रहा तो -2 और 1 पे वैल्यू नेगेटिव। तो अगर हम ऐसा कहें कि चाहे ओपनिंग अपवर्ड बने चाहे ओपनिंग डाउनवर्ड बने और ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे और -2 और 1 पे वैल्यू सेम साइन की हो, सेम साइन मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो ओपनिंग कुछ भी हो तो यही ग्राफ, ओपनिंग अपवर्ड बनाओगे तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव करोगे, ओपनिंग डाउनवर्ड बनाओगे तो दोनों पे वैल्यू नेगेटिव। तो अगर हम इस कंडीशन को अलग कर दें तो हमें ये चाहिए कि दोनों की वैल्यू सेम साइन को नहीं चाहिए। सेम साइन कब होगा, जब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो इन दोनों केस की कंडीशन को अगर हम चाहें तो यहां रिड्यूस करके क्या लिख सकते हैं, एक कंडीशन लिख दें, f ऑफ -2 इंटू f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। यार ध्यान देना, अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट अगर 0 चाहिए तो यहां से दो रास्ते खुलते हैं। अगर हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए तो दो रास्ते खुलते हैं, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो, अल्फा पॉजिटिव बीटा पॉजिटिव, या अल्फा नेगेटिव और बीटा नेगेटिव। तो अब हम उल्टा कर रहे हैं, ये कंडीशन यहां दोनों नेगेटिव यहां दोनों पॉजिटिव, तो हम दोनों का प्रोडक्ट कैसा कर दे रहे, पॉजिटिव। दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव तो इसका मतलब दोनों सेम साइन के होंगे। अब हमें एक ही कंडीशन लगाने की जरूरत है नहीं, ओपनिंग कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, लगाने की जरूरत, क्योंकि ओपनिंग कुछ भी हो, f ऑफ 1 और f ऑफ -2 पे वैल्यू कैसी, सेम साइन, तो इसमें ओपनिंग कंडीशन छूट जाएगी। उसके बाद d की कंडीशन, d की बिल्कुल लगानी होगी। अगर d नहीं लगाओगे तो जरूरी नहीं है कट करे, तो d की कंडीशन लगा दो और x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स -b/2 ये कंडीशन लगा दो। कहने का मतलब ओपनिंग वाली कंडीशन अलग करते, इस तरह से भी कर सकते थे। इसमें केवल एक केस में हो जाएगा, सॉल्व करेंगे वैसे ही फिर, ठीक है। दो केस बना के कर सकते थे या वो शॉर्ट ट्रिक से। नेक्स्ट प्रॉब्लम
फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाई फॉर ऑल एक्स -1 से 2। अब थोड़ा प्रॉब्लम चेंज हो रही है। अभी तक हम लोग बार बार इक्वेशन की बात कर रहे थे, लेकिन अब पहली बार हमने एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराना है। किन एक्स के लिए? -1 से 2 के लिए। तो थोड़ा हम इस प्रॉब्लम समझते हैं। ये x - a इंटू एक्स - 3a लेस देन 0। तुम अगर इसको y मानो तो y इक्वल टू क्या? x - a इंटू एक्स - 3a। तो अगर हम देखें तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। बोलो, इनइक्वालिटी बात जाए, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हमें इसकी वैल्यू कैसी चाहिए? निगेटिव। हमें इसकी वैल्यू निगेटिव चाहिए। किन एक्स के लिए? फॉर ऑल एक्स -1 से 2। इसका मतलब हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निगेटिव चाह रहे हैं फॉर ऑल एक्स -1 से 2। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कैसा? ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। तो अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो हम इसका रफ ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर कट करा रहे तो, नहीं कट करा रहे तो पूरा पूरा ऊपर बन जाएगा। लेकिन अगर पूरा ग्राफ ऊपर बना दिया एक्स एक्सिस के तो कट नहीं करेगा, तो उस समय वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और जबकि हमें नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अगर किसी ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला की वैल्यू किसी गिवन इंटरवल में नेगेटिव चाहिए तो पहला काम है कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, तब जाके वो किसी इंटरवल में नेगेटिव होगा। अब अगर ये कट कर गया तो हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि -1 से 2 के बीच में ये नेगेटिव हो। तो इसका मतलब -1 और 2 इसके रूट के बीच में होना चाहिए। बोलो, देख लो, -1 से 2 के बीच में नेगेटिव। तुम सही नहीं अप्रोच कर रहे। -2, और अगर कुछ लोग सोच रहे नहीं माइनस यहां हो जाए -2, तो ये बात सही नहीं है। क्यों? क्या -1 से 2 के सभी x पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव है? नहीं है। कुछ x पे नेगेटिव होगी, कुछ x पे पॉजिटिव होगी। तो हमें ऑल x -1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू नेगेटिव चाहिए। हाँ, इसके अलावा किसी और x पे नेगेटिव हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सभी x पे इसकी वैल्यू नेगेटिव, तो ये तभी पॉसिबल है जब -1 और 2 इस रूट के बीच में हो। हाँ, बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, ध्यान देना। यहां पर देखो -1 और 2 पे ओपन लगा है, इसका मतलब क्या है कि हमें ये नेगेटिव चाहिए, -1 से 2 के बीच में चाहिए, -1 और 2 पे नेगेटिव नहीं चाहिए। तो अगर ग्राफ ये लास्ट पॉसिबल ग्राफ अगर ये भी हो जाए तो अब भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर -1 और 2 पे कट भी कर जाए तो बताओ, -1 पे वैल्यू 0 होगी, 2 पे वैल्यू 0, लेकिन उनके बीच वाले सभी x पे नेगेटिव है। तो ये वो एक्सट्रीम केस है, मतलब बाहर कट करेगा चलेगा, लेकिन लास्ट ग्राफ ये होगा कि ये यहां भी कट कर सकता है। यहां पर अगर इक्वलिटी लगी होती, हमें ये नेगेटिव चाहिए -1 से 2 के बीच में और साथ में इंक्लूड होते, तो फिर -1 और 2 पे वैल्यू 0 नहीं होती। ध्यान देना। तो वो तो एक लास्ट केस है। तो हम यहां पर एक तरह से, पता है, ये प्रॉब्लम एक तरह से अगर हम चाहें तो ये एक तरह से ये हो गया इक्वेशन x - a x - 3a equal to 0 has one root less than or equal to 1 and other greater than or equal to 2। पता है, ये जो इतना घुमा के प्रॉब्लम पूछ रहा है, यही प्रॉब्लम इस लैंग्वेज में भी पूछ सकते थे कि एक इक्वेशन के 2 रियल रूट चाहिए, एक रूट 1 से छोटा या उसके इक्वल चाहिए होगा और दूसरा रूट 2 या 2 से बड़ा चाहिए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में वही कंडीशन लगाएंगे। आप कंडीशन बता दे रहे, यहाँ पर इसको fx मान लेंगे तो क्या होगा? पहला देखो, ये तुम डॉटेड वाले ग्राफ को मत देखो, डॉटेड वाले ग्राफ को तुम लास्ट में कवर कर लिया करो। तो मेन ये ग्राफ है, ये तो एक पॉसिबल ग्राफ है। तो बताओ, सबसे पहले ओपनिंग फिक्स है। सेकेंड नंबर पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, -1 और 2 कहाँ है? इस ग्राफ को देखो तो इसके बीच में है। तो अगर इसके बीच में है तो उसमें वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो -1 पे वैल्यू नेगेटिव और 2 पे वैल्यू नेगेटिव। हाँ, लास्ट पॉसिबल ग्राफ ये है, तो इसमें वैल्यू 0 भी हो जाएगी, तो यहां पर इक्वलिटी भी लगेगी। अब बताओ, डी पे कंडीशन लगाने की जरूरत है? नहीं लगाने चाहिए। तुम इस ग्राफ पे फोकस करो, पूरा ध्यान इस पे दो। ये तो एक
लास्ट केस है। तो अगर बताओ इस ग्राफ को ध्यान दोगे तो इसके बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों आ गए, और अगर किसी इक्वेशन के रूट्स के बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए तो उस केस में हमें कंडीशन थर्ड और फोर्थ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें कंडीशन थर्ड और फोर्थ लगाने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं दोनों से काम चल जाएगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। -1 पे वैल्यू -1 माइनस ए और -1 प्लस -3a, ये लेस देन 0। इसको अगर हम लोग -1 पे वैल्यू तो इसको कर दे तो ये a+1 और a3a+1 ये लेस देन 0, और माइनस दो जगह से मल्टीप्लाई करते ये क्रिटिकल पॉइंट होंगे इसके -1 और -1/3। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये 0 होगा, ये तो यहाँ a आ रहा -1 से -1/3। एक पॉसिबिलिटी बोलो F2 करो तो 2 - a और 2 - 3a, ए भी लेस देन इक्वल टू 0, एक माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों जगह, एक माइनस दो जगह, तो ये a -2 और ये 3a -2 लेस देन। इनइक्वलिटी का साइन नहीं चेंज होगा, माइनस माइनस कैंसिल। तो इसका बना है, इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे 3/2 नहीं 2/3 और 2/3 और 2 बोलो। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस, ये 0। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए निगेटिव, तो कहाँ से कहाँ आएगा a 2/3 से निगेटिव चाहिए, 2/3 से कहाँ तक 2 तक। टू बाई थ्री से 2 क्लोज इंटरवल, इसमें भी क्लोज था, इसमें भी क्लोज है और इसमें भी क्लोज चाहिए। अब हमें दोनों का क्या करना होगा इंटरसेक्शन। तो फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा फाई आएगा। देखो कुछ आ नहीं रहा, इंटरसेक्शन आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो फाइनली इसका आंसर आएगा नो वैल्यू ऑफ ए, नो वैल्यू ऑफ ए, ये आंसर होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे प्रॉब्लम गलत हो गई क्या, नहीं प्रॉब्लम गलत नहीं हो गई। कभी कभार ऐसा होगा जो वो चाह रहा वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो इस केस का आंसर है नो वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, प्रॉब्लम गलत नहीं है, नो वैल्यू ऑफ, दोनों का इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करा। तुम कंसेप्ट समझने में ध्यान दो। चलो ये जगह थोड़ा -1 है, ठीक है, उससे कैलकुलेशन कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ -1 लेके चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज ट्रू फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमें ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करानी है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कहने का मतलब है कि जब x 2 या 2 से बड़ा रखा जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव या 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो हम ग्राफिकली सोचेंगे, हम इसको y मान लेते हैं पहले, y a-1 x स्क्वायर -a+1 टाइम्स x प्लस a-1। अब हम इसका ग्राफ सोचेंगे। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ध्यान दो, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। हमें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो पहले हम इसके ग्राफ के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। तो यहाँ दो केस बना के सोचेंगे, एक बार ओपनिंग अपवर्ड के बारे में सोचेंगे, एक बार ओपनिंग डाउनवर्ड। तो पहले हम ओपनिंग अपवर्ड के बारे में सोचते, a-1 ग्रेटर देन 0। मतलब हमने पहले से मान लिया कि इसकी ओपनिंग अपवर्ड है। अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो ये ग्राफ बन रहा। अब ध्यान देना, हमें इसकी वैल्यू कैसी चाहिए y की ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कब 2 के राइट में, ध्यान देना 2 के राइट में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वैल्यू कैसी ले पॉजिटिव। अब बताओ, अगर बताओ पैराबोला अगर इसका ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करे तो सोचे नहीं हो तुम, सोचे नहीं हो। अगर इंटरसेक्ट ना करे, अगर इंटरसेक्ट ना ही करे तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी 2 से बड़े
हर एक्स पे पॉजिटिव होगी, बल्कि कह सकते हो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में हमेशा पॉजिटिव होगी। बहुत ज्यादा अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच भी कर ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? ये अलग अलग ग्राफ है, टच भी कर लेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। टच कर लेने पे क्या होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या जीरो, हमें वैल्यू कैसे चाहिए, पॉजिटिव या जीरो। ये अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पूरा पूरा ऊपर लाई करेगा तो ये सिर्फ x ग्रेटर देन 2 में पॉजिटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए। और अगर कोई चीज ऑलवेज पॉजिटिव हो गई, यार किसी को 75% से मार्क्स ज्यादा लाना, वो टेस्ट में पूरा 100% ला दिया तो क्या गलत हो गया? तब भी तो वही हो रहा है, हमें x ग्रेटर देन 2 में पॉजिटिव चाहिए, वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए। तो ये जो 4 केसेस वहां लिखा है तो उनमें, तो इसमें बताओ इस केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई नहीं बने, रूट एग्जिस्ट ही ना करे। ये मत कहना कि 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां रूट एग्जिस्ट ही ना करे, तो बस यहां पर क्या हो, d लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए। बस d लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करे, बहुत ज्यादा अगर करना चाहे तो टच कर ले। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, केस 2 पे आते हैं। अब बताओ यहां पर हम लोग ओपनिंग डाउनवर्ड के बारे में सोचना चाह रहे थे, लेकिन अभी हमें ओपनिंग अपवर्ड में एक और केस बनता हुआ दिख रहा। ये वो पॉसिबिलिटी थी जब ग्राफ कट ही नहीं कर रहा था। अब हम क्या करें, ग्राफ कट करें दो जगह, कट करे दो जगह, लेकिन 2 के आगे पॉजिटिव। तो बताओ ये पॉजिटिव कहां होता है, रूट के बाहर। तो अगर 2 यहां लाई कर जाए तो काम हो जाएगा, बोलो। यहां 2 लाई करेगा तो 2 के आगे कुछ पार्ट में निगेटिव भी हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि 2 के आगे जितने भी x रखा जाए उन पे सब पे वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब 2 के राइट का पूरा इंटरवल इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में कैसा हो, पॉजिटिव जोन में। तो ये पॉसिबिलिटी, तो ये तो वो कंडीशन हो गई कि इस इक्वेशन के 2 रियल रूट्स हों और दोनों रूट 2 से छोटे। हाँ, इक्वलिटी भी आ सकती है, लेकिन तुम बताओ इक्वलिटी वाला हमें यहां डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इक्वलिटी वाला ग्राफ यहां डिस्कस हो चुका है, तो हम इक्वलिटी वाले को नहीं डिस्कस कर रहे। ठीक है, बोलो। तो यहां पर हाँ, इसका एक्सट्रीम ग्राफ ये भी बन सकता है। अगर बताओ ये वाला हो जाए, अगर 2 पे वैल्यू 0 हो जाए तो चलेगा नहीं। देखो अगर यहां 2 पे इसको सेटिस्फाई होना और 2 पे अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तब भी चलेगा, 2 के राइट में तो पॉजिटिव हो गई। तो ये वो लास्ट ग्राफ है। तो यहां कंडीशन लगाएंगे, क्या क्या कंडीशन। यहां पहली कंडीशन ओपनिंग पे, ओपनिंग पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें रूट ही नहीं एग्जिस्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम इसको एफ एक्स माने तो यहां पर एफ ऑफ 2, बताओ 2 पे वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, बहुत ज्यादा 0 के इक्वल भी हो सकती है। ये सेकेंड कंडीशन इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी टच भी कर सकता है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन -b/2a। देखो इस केस में चारों कंडीशन -b/2a लेस देन 2, बहुत ज्यादा 2 के इक्वल भी हो सकता है। देखो x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स 2 के इक्वल भी हो सकता है जब इस पे टच करेगा। ठीक है, क्लियर। ये कंडीशन लगा के इनका इंटरसेक्शन ध्यान देना। और केस अभी ये तो 2 केस बने हैं ओपनिंग अपवर्ड, अब केस थर्ड पे आए। अब हम ओपनिंग डाउनवर्ड पे, तो a-1 लेस देन 0। अब ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, हमें 2 के आगे कैसा चाहिए, पॉजिटिव। यार ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला सिर्फ रूट के बीच में ही पॉजिटिव होता है, और जबकि रूट के बीच में कोई ना कोई फिक्स इंटरवल होगा। हमें 2 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव चाहिए। तो यार यहाँ पर कैसा भी ग्राफ बना लो, बिना कट किए बना लो, जैसा बना लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ग्राफ 2 के राइट में लगातार पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला पॉजिटिव बहुत छोटे इंटरवल में ही होता है, और जबकि ये इंटरवल छोटा नहीं है, इन्फिनिटी है। अगर ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला को तुम्हें पॉजिटिव चाहिए और वो इंटरवल एक फाइनाइट लेंथ का हो, कैसा, फाइनाइट लेंथ का हो, तो पॉसिबल है वो फाइनाइट लेंथ रूट के बीच में हो जाए। लेकिन ये फाइनाइट लेंथ नहीं है, 2 से शुरू होकर कहां तक है, इन्फिनिटी। तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला जब भी अगर पॉजिटिव चाहिए होगा तो एक फाइनाइट लेंथ में हो सकता है, इन्फिनिटी तक नहीं हो सकता। तो कभी भी 2 के आगे लगातार पॉजिटिव नहीं हो सकता। ऐसा बनाओगे तो 2 के आगे नेगेटिव हो जाए, तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है।
ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला के बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला में कभी भी 2 से लेके इन्फिनिटी तक लगातार पॉजिटिव नहीं हो सकता है। इसलिए ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला में कोई केस पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला अगर पॉजिटिव होता है तो सिर्फ रूट के बीच में होता है। हाँ, अगर ये इंटरवल होता है 2 से 3 तो हम कह सकते हैं 2 से 3 पूरा इंटरवल रूट के बीच में। अगर 2 यहाँ लाई कर जाएगा 2, तो बताओ 2 के आगे कुछ समय तक तो पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद निगेटिव भी हो जाएगा। अगर 2 यहाँ लाई करेगा तो कुछ समय निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव हो जाएगा। अगर 2 ये ग्राफ कट ही नहीं करेगा तो फिर 2 के आगे सभी जगह निगेटिव हो जाएगा, तो इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर ओपनिंग डाउनवर्ड के बारे में हम सोचे जरूर, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ ये 2, तो बस 2 ही केस बन रहे, तो दोनों केस को सॉल्व करके यूनियन कर लेंगे। फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो ये आएगा। अब हम कैलकुलेशन पार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अब कोई मेंस के लिए पढ़ाई तो हो नहीं रही है कि पूरा सॉल्व करें। एडवांस के लिए तुम अगर कर रहे तैयारी तो तुम्हें कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ये कंडीशंस है, पहले केस में मात्र 2 कंडीशन और दूसरे केस में ये 4 कंडीशन। इन चारों का इंटरसेक्शन आपस में, इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन, और केस 1 और केस 2 का यूनियन कर लेना। केस 3 हमने डाउनवर्ड पैराबोला के बारे में सोचा, लेकिन डाउनवर्ड में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, उससे पहले जो लास्ट प्रॉब्लम कराया है उसका आंसर सी है। थोड़ा आंसर हम गलत टिक कर दिए, ए मार्क कर दिए थे, लेकिन उसका आंसर है 7/3 से इन्फिनिटी, 7/3 क्लोज। सब लोग ध्यान देना, जो लास्ट प्रॉब्लम जो है उसकी कैलकुलेशन नहीं की है, तो उसका आंसर क्या है? सी। ए मार्क कर दिए थे। अब ये प्रॉब्लम, पहली बार प्रॉब्लम थोड़ा बदली हुई है। अब की बार क्या है, ना रूट की लोकेशन फिक्स है, ना कोई इनइक्वलिटी के बारे में बात कर रहा है। अब उसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, उससे दूसरी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में हमें एक एक चीज़ को बारीकी समझना है। इसको ax² + x + c - a, इसको तो पहली बार में हम y मान लेंगे, तो हमारा y हो गया ax² + x + c - a। फिर इसको हम लोग fx मान लेते हैं, वैल्यू निकालने के लिए fx। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं। इसके रूट्स इमेजिनरी, जो वो प्रॉब्लम में कह रहा है हम पहले उसको समझते। इमेजिनरी रूट का मतलब है इसका d <0 होगा। इसका मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या टच नहीं करेगा। पूरा पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या एक्स एक्सिस, तो हम इसके पॉसिबल ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ पूरा पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है या पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे। अब देखो यार, यहां पर 2 रास्ते खुल गए हैं। ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या टच नहीं करेगा, उसकी वजह है क्योंकि इसके इमेजिनरी रूट्स बोला गया। इमेजिनरी रूट तो d < 0 होगा, तो या तो ये वाला ग्राफ होगा या ये वाला। कुछ ना कुछ और इंफॉर्मेशन दी होगी जिससे हम डिसाइड कर लेंगे कि ये वाला ग्राफ बनेगा कि ये। देखो एक कंडीशन और दी गई है, c > m-1। ध्यान रखना, जब भी प्रॉब्लम में कोई इनइक्वलिटी के फॉर्म में एक रिलेशन दिया हो और उस रिलेशन में इस इक्वेशन के यूज होने वाले कांस्टेंट्स यूज हो रहे हो, जैसे यहां कांस्टेंट क्या a c a, ये यूज हो रहे हो, तो समझ जाना कि ये रिलेशन एक तरह से इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की किसी ना किसी पॉइंट पे वैल्यू का साइन दे रहा होगा। ये जो कंडीशन है ये तुम्हें समझ लेना है कि ये जो कंडीशन है ये इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी किसी ना किसी पॉइंट पे, उसका साइन बताने की कोशिश कर रहा हो। ये तुम्हें ऑब्जर्व करना है। बताओ इसमें x की कौन सी वैल्यू रख दी जाए कि c+1 आ जाए। तो यार अगर c+1 लाना है तो a वाला पार्ट कैंसिल होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं c+1 पता है। ये ऑब्जर्वेशन क्या है, c+1 है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की 1 पे वैल्यू रख के देखो। अगर हम यहां x की जगह 1 रखें तो ये a + 1 + c - a कैंसिल हो जाए। तो ये तरह से जब भी इनइक्वलिटी के फॉर्म में कोई कंडीशन दी होगी और उस कंडीशन में इक्वेशन के कोफिशिएंट्स वाले अननोन यूज हो रहे होंगे, तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे वैल्यू देना चाह रहा होगा। तो एक तरह से वो क्या हमको बता रहा, वो हमको बता रहा कि f1 पॉजिटिव, ये f1 है। अगर रख के देखो तो f1 आएगा तुम्हारा कितना, f1 a + 1 + c - a, जो कि आ रहा c + 1।
तो ये हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा C+1 क्या F1 और F1 कैसा पॉजिटिव। उसने पहला इंफॉर्मेशन दिया d<0 है, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या टच नहीं करेगा, पूरा पूरा ऊपर लाई करेगा या पूरा नीचे लाई करेगा। साथ में उसने ये बताया कि 1 जो है वो पॉजिटिव जोन में। तो बताओ अगर ये ग्राफ है तो इसका पूरा नंबर लाइन सभी जगह पॉजिटिव है और इसमें नंबर लाइन के सभी पॉइंटों पे पॉजिटिव है। अगर हम यहां 1 बनाए, कहीं भी बना दें, तो इस केस में 1 पे वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, और इस केस में 1 पे वैल्यू नेगेटिव। तो यहां पर क्या 1 पे वैल्यू पॉजिटिव। तो अगर 1 पे वैल्यू पॉजिटिव करना है तो यही ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ नहीं होगा क्योंकि ये ग्राफ 1 पे वैल्यू नेगेटिव दे रहा। अगर बताए यहां पर इनइक्वालिटी पलट गई होती, C<-1 होता तो ये <0 होता, तो यही प्रॉब्लम में ये वाला ग्राफ लिया जाता है, ये वाला ग्राफ। अब हमको समझ में आ गया ये वाला ग्राफ हमारा है फाइनली, ये वाला नहीं। अब देख के पता चल रहा है कि अगर ये वाला ग्राफ है तो ये ग्राफ x की सभी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा। अब ऑप्शन में अलग अलग इंफॉर्मेशन पूछ रहा होगा, तो ये जो ऑप्शन में जब तुमसे कोई इनइक्वालिटी पूछ रहा होगा तो हर ऑप्शन में जो भी इनइक्वालिटी जानना चाह रहा वो किसी ना किसी पॉइंट पे वैल्यू होगी उसकी। तो अगर हम इसको एक तरफ सब टर्म लाएं तो इसको बताओ हम क्या लिख सकते हैं, 3a - 4c - 2 > 0। बोलो, ऐसे लिख लिया ए ऑप्शन में सब टर्म इधर। तो ये देखो इसकी किसी ना किसी पॉइंट पे वैल्यू होगी। अगर तुम यहां पर a की जगह 2 रखो तो ये 4a बनेगा, ये एक कम हो जाएगा, तो a की जगह 2 रखोगे यही आएगा, -4c आ रहा। तो ये नहीं है, इसका मतलब कुछ हमें और करना होगा। तो अगर हम यहां पर a की जगह 1/2 रखें, 1/2 देखो, तो f ऑफ 1/2, ये देखो इसकी अगर f ऑफ 1/2 निकालें, अब ये ऑब्जर्वेशन है 1/2, तो 1/2 क्या होगा, a/4 + 1/2 + c - a। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4 डिवाइड कर देगा, तो ये कितना हो 4, तो यहाँ हो जाएगा 4c + 2 - 3a। बोलो, तो ये अगर f ऑफ 1/2 की वैल्यू दे, देखो ये 4 डिवाइड कर रहा है वो मैटर नहीं कर रहा, ये और ये वैल्यू लगभग सेम है, बस साइन का फर्क है। तो बताओ अगर इस ग्राफ में अगर ये वाला ग्राफ है तो 1/2 पे वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब 4c + 2 - 3a भी पॉजिटिव होगा। अगर ये वाला ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है तो हर पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव, ये हमने ऑब्जर्व किया। हमने ऑब्जर्व क्या क्यों किया, हम चाह रहे कि ये वैल्यू ऑब्जर्व करें कि ये वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किस पॉइंट पे ले रहा, तो 1/4 पे, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो 3a - 4c - 2 कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो ये कंडीशन निगेटिव, तो देखो यहां पर इसको जब इधर लाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला सही हो जाएगा। बोलो, क्लियर। आगे अभी रुक जाओ, अभी नहीं। अब ये क्वेश्चन में यार हमने तो बताना भूल गए, ये 1 और मोर देन 1 करेक्ट में हो सकता है, 1 और मोर देन 1 करेक्ट, तो ये एक आ गया। दूसरी बात, जब ये ग्राफ तुम्हारा एक्सेप्ट हो गया, तो अगर ये ग्राफ एक्सेप्ट हो गया तो ये x² का कोफिशिएंट a है, ये वाला ग्राफ है, इसका मतलब a कैसा होगा, >0, तभी तो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, तो a पॉजिटिव होगा। ये भी सही है, ए क्यों पॉजिटिव होगा यार, इन दोनों में से ये ग्राफ रिजेक्ट हो गया था, तो अगर ये ग्राफ है तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, तो इस पे भी आते हैं, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन पे आते हैं। तो सी ऑप्शन में क्या लिखा, c - a <0, या चाहो तो उधर ले जाओ तो a - c >, ये भी किसी ना किसी पॉइंट पे वैल्यू होगी। तो बताओ ये वैल्यू कैसे तुम निकालो, अगर इसकी 0 वैल्यू निकालो तो बताओ 0 वैल्यू कितनी है, c - a। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की 0 वैल्यू निकालें इसकी, तो 0 रखो x की जगह, तो वो कितना है, c - a। अगर ये ग्राफ है तो 0 पे भी पॉजिटिव होगा, 1/2 पे भी पॉजिटिव होगा, तो 0 पे वैल्यू पॉजिटिव होगी। 0 वैल्यू पॉजिटिव का मतलब c > a होगा, c > a। ये ऑप्शन क्या कह रहा, गलत है। क्यों, क्योंकि ये c < a। फाइनल आंसर इस प्रॉब्लम का क्या होगा, बी और डी होगा। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, अच्छी तरीके समझ लेना है पहले एक एक चीज।
डी लेस देन 0 मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या टच नहीं करेगा। तो हमने दो पॉसिबिलिटी काम किया, पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर या पूरा एक्स एक्सिस नीचे। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन दी थी c ग्रेटर देन -1, इसका मतलब c + 1 ग्रेटर देन 0। ये एक तरह से इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू दी, ये गिवन है। तो अगर ये दिया हुआ है, इसका मतलब प्रॉब्लम में दिया है कि 1 पे वैल्यू पॉजिटिव है। अब बताओ 1 पे वैल्यू पॉजिटिव ये वाला ग्राफ दे सकता है कि ये वाला ग्राफ? वो वाला ग्राफ दे सकता है। तो इसलिए 1 पे वैल्यू पॉजिटिव, तो ये ग्राफ ले लिए, ये ग्राफ रिजेक्ट हो गया। फिर जब ये ग्राफ हो गया तो हम उसके हिसाब से सब कर लिए। ठीक है। कुछ पार्ट और क्वाड्रेटिक का है जो इम्पोर्टेंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों।